हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। इजाज़त देंगे तो थोड़ी सी तमहीद भी बांधना चाहूँगा, कुछ मिनट 2 मिनट की। और 1567 पॉइंट आज इंडेक्स प्लस साइड पे बंद हुआ है। 1,83,951 ये वो लेवल है जो कल की वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा था कि इससे ऊपर इंडेक्स का आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे 1,80,000 की बात आपसे की थी कि वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्ट्रॉन्ग एरिया है मार्केट का, कि उससे नीचे मार्केट ख़राब हो जाएगी। उससे नीचे जब जब तक ऊपर है मार्केट के अंदर सुकून वाला काम है। स्टॉक वाइज सिलेक्शन बेहतरीन रखेंगे तो काम आपको मिलता रहेगा। और आज हमने देखा एग्जैक्ट 1,80,590 का लो लगाया इंडेक्स ने, 1794 पॉइंट माइनस। तो 1794 माइनस 1920 पॉइंट प्लस। और दिन के अंदर जो अप डाउन हुई है बार बार, जो इंडेक्स ऊपर नीचे आ रहा था, कभी हरा कभी लाल, कभी हरा कभी लाल। तो पूरा अगर कम्युलेटिव देखें तो 6,000 से जायद पॉइंट्स का अप डाउन सिर्फ आज के एक दिन के अंदर हुआ है। और वीकेंड से अगर बात करते चलें तो वीकेंड पे पीएसएक्स दंगल में डॉक्टर साहब ने आपको बताया था कि अगले 2 दिन काफी अहम है। और हमने देख लिया, अपनी आंखों से देख लिया कि कितने ही ज्यादा अहम दिन गुजरे हैं। कल का दिन और आज का दिन, जो दोनों गए गुजरे दिन हैं, वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और कैसा फैसला मार्केट का हुआ है। और साथ ही सुहेल साहब ने आपको गेम ऑफ स्टॉक्स में बता दिया था कि नो मेजर साइंस ऑफ करेक्शन। कोई बड़ा साइन नजर नहीं आ रहा करेक्शन का, कोई ऐसी मंदी, कोई खराबी, कोई गिरावट, ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। वक्ती तौर पे छोटा मोटा ऊंच नीच है, वो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ईरान के ऊपर नजर रखनी है, अमेरिका के ऊपर नजर रखनी है, ठीक है, नजर रखनी है, बस वहां तक की बात सही है। लेकिन जो लेवल्स हमें बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि मार्केट में मजबूती है। और कल की वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया था जी कि लाइट रिफ्रेशमेंट है, कोई ऐसी खराबी वाली बात नहीं है। ये जो 17-1800 पॉइंट आप देख रहे हैं कि बहुत सारे पॉइंट गिर गए हैं, कुछ नहीं गिरा है, मार्केट सही खड़ी हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बड़ी है कि आज मार्केट ने कैसा शानदार किस्म का रिवर्सल लिया है 1,80,500 से। और एग्जैक्ट समझ लीजिए कि ये पॉइंट था जहां पे गालिबन मार्केट जो है वो करीबन 300 पॉइंट माइनस थी। और हमने अपने, ये ग्रुप है हमारा स्टॉकिफाई, स्विंग विद स्टॉकिफाई, तो उसके अंदर बता दिया था बाइंग टाइम। ये सुहेल साहब का मैसेज आया 12:29 12:30 पे। जो जो स्टॉक सुहेल साहब ने बताया वो सारे मैंने लिख के यहाँ पे लिस्ट कर दिया कि भाई ये बाइंग टाइम है, इन इन स्टॉक्स के अंदर जो है हमने काम करना है और इनके अंदर बाइंग करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, बाइंग भी करवाई, साथ सोशल मीडिया पे अपने लोगों को गाइड भी किया। और जिस तरीके से काम लेके चल रहे हैं आप सभी के सामने है। तो चैनल पर सब्सक्राइब करना बनता है जी। 1 लाख सब्सक्राइबर होने में कुछ ही चंद ही सब्सक्राइबर्स बाकी है। जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो ही ये चैनल जो है वो ग्रो कर सकेगा। बहरहाल आपको बताता चलूं जी, चार्ट्स के ऊपर जो वर्किंग है अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी बड़ी बेहतरीन है। इंसान को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता या अपने काम के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, जब जाके फिर वो अपना सारा मलबा जो है वो कभी ईरान के ऊपर थोपेगा, कभी अमेरिका के ऊपर थोपेगा। और अगर उसे कॉन्फिडेंस होगा तो सही वक्त पे एंट्री और सही वक्त पे एग्जिट कराना, यही सबसे बड़ी कारीगरी है इस मार्केट के अंदर। और 1,80,000 इंडेक्स है। इंडेक्स की जो सूरत हाल है बड़ी परफेक्ट है। और ये जो डाउन ट्रेंड का चैनल है अल्हम्दुलिल्लाह जी अब टूट चुका है। अप ट्रेंड का कोई ना कोई चैनल बनेगा तो इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल तो एंगल बिल्कुल सीधा है, थोड़ा सा कहीं रिवर्सल हो और कल के दिन अगर ये यहाँ से नीचे आया हायर लो बनाने के लिए, तो ये नहीं बोलिएगा जी टाइम पे एग्जिट करा दिया और टाइम पे प्रॉफिट टेकिंग कर ली। क्योंकि जिस तरह से आज मार्केट स्पीड से वापस आई है, जिन्होंने कल सुबह सुबह टाइम पे प्रॉफिट टेकिंग की थी वो आज सिर्फ हाथ ही मल रहे होंगे, कुछ आया नहीं हाथ में अभी। तो बहरहाल बड़ी अच्छी जो है वो मार्केट वापस आ गई है। लेकिन याद रखिएगा वीकेंड से याद दिलाता चलूं, पिछले वीकेंड के ऊपर जो आपको बताया गया था दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से, दंगल के अंदर भी और गेम ऑफ स्टॉक्स के अंदर भी, कि मार्केट के अंदर रिस्क मैनेजमेंट को बिल्कुल नहीं भूलना है। स्पीड से मार्केट चल रही है, तेज पैसा दे रही है, लेकिन ऐसे में भी आपने एहतियात जरूर बरतनी है। अच्छे घोड़ों में पैसा लगाना है, कम क्वांटिटी के साथ काम करना है, वही जो डिसिप्लिन की बातें हैं। तेज मार्केट हो, खराब मार्केट हो, साइडवेज मार्केट हो, काम सिर्फ और सिर्फ वही होता है। इससे ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं होती। बाकी जो जहन में होता है ना कि ट्रंप ने ये कह दिया, गोल्ड का ये हो रहा है, वेनेजुएला पे अटैक हो गया, ईरान ने ये कह दिया, ये सब होता है दिमाग का फतूर जो कि सामने उतरता हुआ आपको नजर आता है। और उस वजह से लोग जरा हार जाते हैं। तो मार्केट की पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रांग है। अभी के जो लेवल्स हैं वो ये 1,83,800, ये लेवल मैं आपको पिछले दिनों भी बता रहा था कि डबल बॉटम की सूरत हाल है। बट मार्केट कल के दिन जो है वो इसको जरा तोड़ के, जुम्मे के दिन से लेके कल के दिन भी जरा इसको तोड़ के नीचे की तरफ चले गई थी। और आज इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, जो कि सबसे बड़ा सिग्नल है। तो नीचे हमारे पास एक एरिया परफेक्ट किस्म का हो गया है 1,80,000 का, ऊपर 1,84,000। इससे ऊपर अब कंसोलिडेट करना जरूरी है। अब अगर बड़ी स्पीड से भाग गई तो जिस स्पीड से भागेगी उसी स्पीड से वापस आ जाएगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए अगर बहुत तेजी से बढ़ जाए तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग करने में बिल्कुल भी आसरा नहीं करना है। लेकिन अगर कंसोलिडेट होती रहे तो पैनिक बिल्कुल नहीं करना, अपने स्टॉक्स को होल्ड फर्मली करना है, टाइट से और मजबूती से पकड़ना है। क्योंकि जैसे ही कंसोलिडेशन, चाहे वो 1.5 दिन, 2 दिन, 3 दिन की भी हो, जैसे ही वो खत्म होगी इतनी स्पीड से और इतनी दुगनी स्पीड से आपका पैसा बनेगा कि आप देखते रह जाएंगे। जिस तरह मार्केट ने यहां से लेके यहां तक पैसा दिया,
उसी तरह मार्केट दोबारा आपको पैसा देगी, बस थोड़ा सा कंसोलिडेट होने दिया जाए। मैं समझता हूं, मेरी पर्सनल थिंकिंग के अंदर चार्ट्स के मुताबिक जो मुझे नजर आता है कि मार्केट को कहीं ना कहीं इस लेवल के करीब ही, क्योंकि पहले भी यहां रुक चुकी है, फिर यहां रुक चुकी है, तो इसी एरिया के करीब थोड़ा सा अगर कंसोलिडेट कर जाए तो वो मार्केट के लिए इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियरी होगा। अदरवाइज 180 का क्वेश्चन तो हमारे पास मौजूद है, तो इसलिए बेहतरीन तरीके से काम करना है। बाकी याद रखिएगा जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप कहें अच्छे एडवाइजर्स हैं, मे बी यस मे बी नॉट, अच्छे यूट्यूबर्स हैं, मे बी यस मे बी नॉट, अच्छे सिग्नल प्रोवाइडर हैं, मे बी यस मे बी नॉट, मतलब सब लोग एग्री नहीं करेंगे, लेकिन बेहतरीन किस्म के ब्रोकर हैं, सब कहेंगे हाँ। उसकी सबसे बड़ी वजह है शरिया कंप्लाइंस। हमारी टीम सिर्फ और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला के फजलो करम से सिर्फ और सिर्फ शरिया कंप्लाइंस स्टॉक्स के अंदर ही काम कराती है और शरिया के उसूलों के मुताबिक ही काम कराती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास कोई किसी किस्म का लेवरेज और फ्यूचर होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, और हम तमाम शरिया कंप्लाइंस स्टॉक्स के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो नंबर है जी 0311 494443। इस नंबर पर रब्ता करना है, घर बैठे ऑनलाइन बआसानी आपका स्टॉकिफाई के साथ अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो जिस तरह की गाइडेंस आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर बता रहे होते हैं, ज़ाहिर है आज जो बाइंग का टाइम था वो तो सुबह सुबह मार्केट के अंदर था, और जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि हम ग्रुप पे ऑलरेडी बता चुके हैं, तो जब आप हमारे साथ अकाउंट खुलवा लेते हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि रियल टाइम गाइडेंस जो है वो आपको ग्रुप के ऊपर मिलना शुरू हो जाती है। तो ग्रुप पे भी आप आ जाते हैं, हमारी गाइडेंस के अंदर भी आ जाते हैं, एक सिलसिला आपका हमारे साथ शुरू हो जाता है। तो ब्रोकरेज हाउस के अंदर अकाउंट खुलवाना बहुत आसान प्रोसेस है, ऑनलाइन सारा काम हो जाता है। आपका ऑलरेडी कहीं अकाउंट है तो भी खुल सकते हैं, आपने नया अकाउंट खुलवाना चाहे तो भी आप रब्ता करेंगे 0311 494443 के ऊपर। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता चलूं जी, पाकिस्तान पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सबसे बड़ी जो चीज़ है इस वक्त वो पाकिस्तान की जो डिफेंस डील्स है, वो सबसे बड़ा एक हमारे लिए बेनिफिशियरी पॉइंट है, जिसकी वजह से जितनी जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो भी आपको दबती हुई सी नजर आएगी। खासतौर पर मई 10 के बाद तो हमारी जो पोजीशन है डिफेंस के अंदर वो दुनिया में बिल्कुल सामने निकल के आई है। तो $13 अरब की जो है वो डिफेंस डील्स पाकिस्तान की इकोनॉमी को सुपरचार्ज करने जा रही है, जिसके अंदर इंडोनेशिया भी शामिल है, तुर्की भी है, यूएई भी है, सऊदीया भी है, जो कि हमारे से टैंक्स भी खरीद रहे हैं, जेट्स भी खरीद रहे हैं, F-17 की भी जो है डील्स हो रही हैं। तो ये एक सारा सिलसिला जो है आपके मुल्क को मजबूती से सामने लेकर आ रहा है। तो ये जो मजबूती है ये हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर भी रिफ्लेक्ट होती है। तो इसीलिए होल्ड फर्मली, बस आपका जो काम करने का तरीकेकार है वो बेस्ट बेस्ट होना चाहिए, तभी सारे मामला सीधे चलेंगे। इंडेक्स के लेवल में बता चुका हूं और कल की स्ट्रेटजी बता चुका हूं कि अगर बड़ी स्पीड से बढ़ गई तो प्रॉफिट टेकिंग करते हुए आसरा नहीं करना, और अगर कंसोलिडेट किया तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप होल्ड फर्मली करेंगे, इंशाल्लाह ताला बेहतरीन तरीके से मौके मिलेंगे। बस साथ साथ ये याद रखना है कि स्टॉक्स पे तो नजर, इंडेक्स पे तो नजर रखेंगे, ईरान पे भी नजर रखेंगे, ट्रंप को भी अपनी आंख से देखेंगे, लेकिन फैसला साजी जो है वो अपने स्टॉक के मुताबिक करनी है। अगर स्टॉक का लेवल टूटा तो वहां बेचना बनता है, स्टॉक का लेवल जुड़ गया ऊपर आ गया तो वहां पे खरीदना बनता है। तो स्टॉक्स को जितना क्लोजली मॉनिटर करेंगे इंशाल्लाह अच्छे पैसे बचेंगे। आज भी पाक इलेक्ट्रॉन हो, दी ऑर्गेनिक मीट हो, डीजी खान सीमेंट है, सर्ल्ट पाकिस्तान है, ओजीडीसी है, मोअल इंडस्ट्रीज है, एयरलिंक है, मीजान बैंक है, फौजी फूड है, एसएलजीएल है, ट्रीट कॉर्पोरेशन है, लोड्स लिमिटेड है, कितने ही हैं जो मैं उंगली पे मेन्यू बार की तरह आपको गिन के दिखा सकता हूं कि इन इन स्टॉक्स ने कितना बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया। तो बस जो चल रहा है उसके अंदर ही पैसा रखेंगे, इंशाल्लाह पैसा घूमना शुरू हो जाएगा। कल भी आपको सर्ल्ट और एसएलजीएल बताए थे, दोनों बड़ी मजबूती से आज अपने लेवल्स को टेस्ट करते हुए नजर आए। आज जो बारी है जी डीजी खान और मीजान बैंक की है, तो सबसे पहले हमारे सामने डीजी खान खुला हुआ है और बिल्कुल जबरदस्त किस्म की सीधी सीधी ट्रेंड लाइन लगाई है। हालांकि पुराना मेरा एक चैनल बना हुआ था उसके अंदर भी आज आया है, बट मैंने वो फिलहाल हटा दिया है, क्योंकि अभी रिसेंट दिनों की अगर एक्टिविटीज की देखें तो इसका जो हाई लगा था ₹275 करीब करीब का, उससे जो नीचे आया तो ट्रेंड लाइन के साथ सीधा सीधा बड़ा परफेक्ट किस्म का चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दिसंबर के महीने के बाद अब जाके जो है वो इसने हाईएस्ट क्लोजिंग दी है, वरना मतलब इन सेंस कि ये ऊपर ट्रेड कर रहा था, उसके बाद गिरने के बाद की बात कर रहा हूँ, गिरने के बाद जब वापस आया तो उसकी बात कर रहा हूँ। अब कहेंगे कि ये भी क्लोजिंग थी, ये बिल्कुल क्लोजिंग थी। मैं इस वाली क्लोजिंग की कि जो ब्रेकआउट वाली क्लोजिंग होती है बरल। तो ये जो ब्रेकआउट वाली क्लोजिंग है 231-32 की, ये इसने आज दे दी है। तो ये पूरा एरिया जो आपका बाइंग जोन है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहे लगा सकते हैं 222-20 रुपए से नीचे नीचे, बट आई डोंट थिंक जिस तरह का मार्केट के अंदर मोमेंटम है करना चाहिए स्टॉप लॉस, क्योंकि हंटिंग ज्यादा हो जाती है। तो ऊपर की तरफ जो है वो इसके अंदर बाइंग करेंगे, नीचे भी आए तो बाइंग का एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। पहला टारगेट एरिया है ही सीधा इसका आपका 242 का, ₹242 का टारगेट एरिया है। दूसरा टारगेट एरिया 248 है, उसके बाद थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि शायद फंसना शुरू शुरू हो जाए। असल जो खुलेगा ये वो 253-254 की क्लोजिंग के बाद एक रैली देगा आपको। अदरवाइज ये जो पुल बैक है इसके अंदर आपको अच्छा खासा मौका डीजी खान में मिल सकता है, तो काम जरूर कीजिएगा। सेकंड स्टॉक है मीज़ान बैंक, और मीज़ान बैंक के अंदर जो पोजीशन है, एक तो ये जो चैनल है ये अभी मैंने थोड़ा सा बनाया कुछ सेट वेट करके, तो ज़रा से कल वापस आएगा इसके अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इसको भी अगर मैं हटाता हूँ तो सबसे बड़ी बात ये है कि जी ये जो चैनल है, सॉरी ये जो रेजिस्टेंस एरिया है जिस पर बार बार ये टकराता था, इसी को क्रॉस करके ये ऊपर बढ़ा था और उसी को आज इसने परफेक्ट किस्म का रीटेस्ट कर दिया। तो अब हमारे पास मीज़ान बैंक के अंदर जो बेहतरीन किस्म का कुशन है, जो बैरियर है, जो सेफ जोन है, वो है ₹460 के। उससे नीचे कंटिन्यूसली ट्रेड करा के क्लोजिंग दे दे तो फिर पूरा ट्रेंड खत्म हो जाएगा, अदरवाइज ये
कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है, और इसका ये जो बना है ये बेसिकली हायर लो बना है, और उसके बाद जब हायर हाई बनेगा तो आपको पता है कि ऊपर की तरफ ही बनेगा। फिलहाल ये कि करंट रेट्स के ऊपर बाइंग करेंगे। पहला टारगेट एरिया 490 का है, दूसरा टारगेट एरिया 502 503 रुपए का है, और फिर चैनल के मुताबिक देखते हैं तो करीबन 570 570 तक के इसके अंदर टारगेट एरियाज निकल के आ रहे हैं। बस सीधी सीधी बात ये होती है सर कि आपने अपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होता है, अपने काम पे कॉन्फिडेंस रखना होता है, या फिर अपने साथ एक ऐसा एडवाइजर जोड़ लेना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, टीम स्टॉकिफाई सर्टिफाइड एडवाइजर है, आप फाइनेंशियल एडवाइजर है, लीगल फाइनेंशियल एडवाइजर है। एसईसीपी की तरफ से हमें लाइसेंस भी हासिल हो चुका है, और आप हमारा काम देखते भी रहते हैं हमारे सोशल मीडियाज पे भी, और इसके अलावा हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसके ऊपर भी। पिछली कई सारी वीडियोस आप उठा के देख लीजिए, जिस जिस तरह से आपको बताया गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने उस तरीके से, स्टॉक्स ने उस तरीके से परफॉर्म किया है। चाहे आपको डेली के पीएसएक्स पल्स में बताया जा रहा हो, पीएसएक्स दंगल में बताया जा रहा हो, गेम ऑफ स्टॉक्स में बताया जा रहा हो, सब तरफ जो है वो आपको बेहतरीन किस्म की गाइडेंस मिल रही है। तो अपने साथ या तो एक ऐसा एडवाइजर जोड़ लें कि जिसे अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा हो, वो आपको सही तरीके से गाइड करे, सही वक्त पे एंट्री और सही वक्त पे एग्जिट करवाए, ना कि हबड़ दबड़ के अंदर ईरान इसराइल जंग के अंदर कुछ हमारा लगे पड़े नहीं और उसमें एग्जिट करवा दे, या ज़बरदस्ती की एंट्री करवा दे। तो उसके साथ ना जुड़ें, अच्छे एडवाइजर्स के साथ जुड़ें, वो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। या फिर अगर आप खुद काम करते हैं, खुद से काम करते हैं, जो कि सबसे अच्छी बात है, तो अपने काम पे आपको भरोसा होना लाजमी है। अपने काम पे भरोसा होगा तो ऐसी जो छोटी मोटी जो डिस्टर्बेंस है वो आपको तंग नहीं करती। बहरहाल मार्केट के मजबूत लेवल्स हैं, 180 का सपोर्ट जोन, ऊपर कंसोलिडेट करेगी तो मार्केट इंशाल्लाह ताला मजबूत हो जाएगी। बाकी याद रखिएगा जी, नंबर है 0311494443। अभी व्हाट्सएप करें और अपना अकाउंट का प्रोसीजर हमारे साथ शुरू करवाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।